दोस्तों नमस्कार। इन दिनों ट्रेड डील बहुत सुर्खियों में है और ख़ास तौर पर खेती बाड़ी से जुड़े जो मसले हैं उनको लेकर के सुर्खियों में है। अभी पिछले दिनों हमने एक पॉडकास्ट किया मुजफ्फरनगर के भोरा खुर्द गांव के एक छोटे किसान हैं विकास बालियान। उनका दावा है कि वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, 15 बीघा ज़मीन उनके पास है। विकास बालियान की जो कहानी है ये भारत के 80% किसानों की कहानी है। पिछले 75 साल में इस परिवार ने 1 इंच नई जमीन नहीं खरीदी, कोई नया घर नहीं बनाया। एक पुश्तैनी घर था, उसी की मरम्मत करके थोड़ा उसको बेहतर किया। विकास बालियान ने खुद अपने पॉडकास्ट में बताया कि 3 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का कर्ज उनके ऊपर है। उनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, अपनी कोई निजी ट्यूबवेल नहीं है, एक ट्यूबवेल पार्टनरशिप में है। उनकी ज़मीन 2 हिस्सों में है, 2 जगह है, और एक ट्यूबवेल में एक खेत में वो पानी चलाते हैं किराए का। उनके पास एक मोटरसाइकिल है, कार नहीं है। वो दूध बाजार से नहीं खरीदते, सब्जियां बाजार से नहीं खरीदते, और अपना जो गन्ना है उससे गुड़, शक्कर, खांड और सिरका बना करके बेचते हैं। उनका जो परिवार है इसी से चलता है। घर के खाने की सब्जियां उगा लेते हैं अपने आप, बाजार में कम जाने की कोशिश करते हैं। उनके पिता की ब्लड कैंसर से डेथ हुई। सरकारी अस्पताल में दिल्ली के जीटीबी में उन्होंने इलाज कराया। जब विकास सिर्फ 19 साल के थे तो उनकी माँ का हार्ट फेल हो गया, वो चल बसी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जो एमएससी हॉर्टिकल्चर में है, कर रहा है, और उनकी बेटी 12वीं में पढ़ती है। विकास चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए, चूँकि घर में बीमारियां बहुत हुई, और बेटा एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बन जाए ताकि खेती बेहतर हो सके। वो मोटा खाना, मोटा पहनना, इसमें विश्वास करते हैं, कोई व्यसन नहीं है। भारत के जो 80% किसान हैं उनका घर ऐसा ही चलता है। वो बहुत छोटे किसान हैं। विकास बालियान इन 80% किसानों का एक प्रतिनिधि चेहरा है। अब सवाल ये है कि जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों को इसको लेकर के आशंका है। किसान संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस ट्रेड डील से नुकसान होने जा रहा है भारत के किसानों का, चूंकि अमेरिका से जो उत्पाद भारत में आएंगे, खेती से जुड़े हुए उत्पाद, उनके ऊपर बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिन पर 0 टैक्स होगा, 0 टैरिफ होगा, और बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिन पर बहुत मिनिमम टैरिफ होगा। तो ऐसे में वो चूंकि एक बड़ी खेती करते हैं, उनके यहाँ मशीनीकरण है खेती का, बड़े बड़े फार्म्स हैं, सब्सिडी देती है वहाँ की सरकार, तो वहाँ से कारपोरेट जो है वो सस्ते कृषि उत्पाद लेकर के भारत में आएगा। यहाँ पर कंपनियां जो हैं प्रोसेस्ड फूड भी मार्केट में उतारेंगी सस्ता, तो उसमें भारतीय किसानों के जो उत्पाद हैं उस कंपटीशन में वो टिक नहीं पाएंगे, या कितना टिकेंगे ये भविष्य की बात है, और यही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जोत का आकार छोटा होने के चलते, खेती की उत्पादकता में ठहराव होने के चलते, कीटनाशकों और उर्वरकों का जबरदस्त इस्तेमाल होने के चलते एक ठहराव की स्थिति है, खेती में संकट की स्थिति है। और लगातार किसान नेता और किसान और उनके बेटे ये कहते आ रहे हैं कि खेती अब नॉन प्रॉफिटेबल हो गई है। अब देखते हैं कि कितना इसके विरोध में आंदोलन कर सकते हैं किसान। तो भारत में सबसे बड़ा संकट ये है कि किसान धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और फसल के आधार पर भी बहुत बटा हुआ है। तो एकता बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और सवाल ये भी है कि पिछले 1.5-2 दशक के भीतर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ने एंट्री की है, हाइब्रिड सीड्स ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एंट्री की है मार्केट में। तो किसानों के जो अपने परंपरागत बीज हैं वो लगभग खत्म हो गए हैं। तो बीज खरीदने के लिए किसान बाजार के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में अमेरिका, जहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल है, वहाँ कम लागत में ज़्यादा उत्पादन होता है। दूसरी तरफ भारत है जहाँ पर 80% किसान छोटे हैं, जहाँ पर उत्पादन लागत ज़्यादा आती है। तो वो इस मुक्त प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकेंगे। बाजार गांव गांव तक पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक लेकर के चला आया है। वो वक्त तो बचा नहीं है कि मोटा खाना, मोटा पहनना और सेहत की अनदेखी करके पेट की रोटी और तन का कपड़ा काट करके किसान जिंदा रहेगा। वो वक्त अब नहीं है। बाजार पर निर्भरता बढ़ी है। हर घर में रोजाना कुछ ना कुछ खरीद के आता है, उसके बिना जीना अब संभव नहीं है। तो ऐसे में एक पहलू ये भी है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो एक फील गुड कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसको सस्ते कृषि उत्पाद मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें, प्रतिस्पर्धा होंगी बाजार में तो सस्ती मिलेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सस्ते उत्पाद कब तक मिलेंगे मिडिल क्लास को।
क्योंकि मोबाइल कंपनियों को आप देखिएगा कि जब प्राइवेट मोबाइल कंपनियों की गिरफ्त में आ गया मार्केट, तो तब वो एक हफ्ते पहले से ये बताना शुरू कर देती हैं कि आपका बैलेंस खत्म होने जा रहा है, आप रिचार्ज कराइएगा। एक वो वक्त था जब ये कंपनियां बीएसएनएल के साथ प्रतिस्पर्धा में थीं, तो ये कहती थी कि ये ग्रेस पीरियड देती थी 1 महीने का, 15 दिन का, 1.5 महीने तक भी कई कई बार रिचार्ज न करने पर कनेक्शन नहीं करता था। तो एक तरह से मार्केट कैप्चर कर लिया उन्होंने, और कैप्चर करने के बाद अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी। ठीक ऐसा ही माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में होगा। ये मिडिल क्लास को जो राहत मिलेगी, ये लंबे वक्त मिलने वाली है नहीं। अगर शुरू में उसको कुछ सस्ता उत्पाद मिलता भी है, तो जब ये मार्केट पूरी तरह से कॉरपोरेट के शिकंजे में आ जाएगा, तो कॉरपोरेट सारी चीज़ों के, प्रोसेस्ड फूड के और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स अपने हिसाब से तय करेगा, अपनी मर्जी से तय करेगा, और वो एक दिन में मार्केट में कितनी भी क्वांटिटी में प्रोडक्ट धकेलने की स्थिति में होगा, रोकने की स्थिति में होगा, और इसी से प्राइस हाइक और लो प्राइस का क्राइसिस पैदा हो सकता है कभी भी। अब सरकार ने वो बंदिशें हटा दी हैं। वो कितना भी कंट्रोल, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का कि वो कितना स्टोर करें। वो एक दिन के लिए सारी सब्जी स्टोर कर सकते हैं, एक दिन के लिए दूध स्टोर कर सकते हैं प्रोसेसिंग के जरिए, और ज़रूरत के हिसाब से उसको मार्केट में निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है ये। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये शुरू होगा ये पूरा खेल, तो ज़मीन पर क्या असर दिखाई देगा, किसान इसको किस तरह से लेते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हम जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।